क्या आपने भी कभी ये फ़ील किया है कि आपके चारों ओर ढेर सारी ये जो चीज़ें हैं जिनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने न जाने इनको क्यों सँभाल कर यूँ ही रखा हुआ है? So hello and welcome back again to the channel Explore Life with Pratibha, and in today's video I will share my experience and some new habits that change my life. सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है डीक्लटरिंग है। और जब भी कोई ऐसा काम होम मेकर्स को करना होता है तो सबसे पहले हमें किचन का काम निपटाना होता है। तो सारी किचन मैंने अपनी साफ़ सुथरी कर ली है, लंच बना दिया है और लग गई हूँ बस अपने काम में। और आपने किचन देखा ना, जब साफ़ सुथरा किचन इस तरह से दिखाई देता है तो बहुत ही सुकून मिलता है। इसी जो विजुअल और फिजिकल क्लटर देखकर आपको नेगेटिविटी फील होती है तो उनको अभी से हटाना शुरू कर दीजिए। मैंने तो 21x7 डेज़ डीक्लटरिंग चैलेंज ले लिया है, लेकिन डीक्लटरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उठाकर सारी चीज़ों को फेंकना शुरू कर दो। तो काम को तरीके से करेंगे। जब भी हम डीक्लटरिंग करने की सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें निकल जाती हैं जिनका हम एक बार रीयूज़ करके उनका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है मैंने स्टार्ट किया था होली के बाद से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड का ये कुर्ता है जिसको पहनकर उन्होंने होली खेली थी, तो थोड़ा बहुत गुलाल इसके ऊपर लग गया था, ज़्यादा कलर वगैरह नहीं लगे हैं इसके ऊपर। और तो इसको मैं किसी को डोनेट तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक पुराना सा तकिया था तो उसका पिलो कवर मैं इससे बना लूँगी। और ये जो ब्लैक वाली कुर्ती आपको दिखाई दे रही है, ये मेरी देवरानी ने मेरी बिटिया को दी थी। तो जो नीचे से थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी तो मैंने इसको कट करके एक शॉर्ट कुर्ती में इसको कन्वर्ट कर लिया है। नीचे से किनारी मोड़ दी है। और रिलेटिव्स में एक दूसरे से एक्सचेंज करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई चीज़ किसी के काम आ जाए, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हमें उससे ले लेनी चाहिए, अगर वो प्यार से दे तो। और मैंने भी अपनी देवरानी को अपनी 1-2 कुर्तियाँ दी हैं जो मुझे अभी टाइट हो गई हैं, जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, तो मैंने उसको दे दी और उसने बहुत ही प्यार से ले ली थी और बोल रही थी मैं पहनूंगी। अगर बहनों में भी इस तरह से एक्सचेंज किए जा सकते हैं कपड़े तो देवरानी जेठानी में क्यों नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पुराना सा पिलो था, इसका कवर बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई थी, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से कवर चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने एनवेलप जो पिलो कवर है वही बनाया है। और मैं आपके साथ पहले भी इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। बाकी जो इस कुर्ते की बाकी कपड़ा बचा है वो उससे मैंने छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर लिया है। और देखिए यहाँ पर बटन्स भी मैंने इसके संभाल कर रख लिए हैं, तो कभी ना कभी किसी DIY में मेरे काम आ ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये येलो कलर वाली जो कुर्ती है ये मैंने होली पर पहनी थी। बहुत साल पुरानी कुर्ती है ये, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कभी भी इसको मुझे डोनेट करने का मन नहीं किया, लेकिन आप एक चीज़ को कितने ही साल पहनोगे तो खुद भी बोर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर होली पर गुलाल खेलते वक्त थोड़ा सा रंग इसमें लग गया था, लेकिन मैंने अपनी मेड को दिखाई ये वाली कुर्ती, तो उसने बोला कि मैं इसको पहन लूँगी। उसकी जो बेटी है वो इस तरह के कपड़े पहन लेती है, तो उसने कहा था कि आप ये वाली कुर्ती मुझे दे देना। और बिटिया के भी काफ़ी सारे कपड़े थे और हस्बैंड के भी काफ़ी सारे कपड़े डीक्लटर किए थे, तो वो इस बैग में भर के मैंने रख लिए हैं। नेक्स्ट डे जब भी मेरी मेड आएगी तो मैं उसको दे दूँगी। और डोनेट करने से पहले मैं सारे कपड़े उसको सिलेक्ट करा देती हूँ जो उसको काम के होते हैं, तो वो ले जाती है। और बाकी जो कपड़े बचते हैं तो बिल्कुल भी जो किसी के काम के नहीं होते हैं तो उनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लेती हूँ, जो डस्टिंग वगैरह में काम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 डेज़ डीक्लटरिंग वीडियो मैंने इसीलिए बोला था कि आप डेली अगर कुछ चीज़ों का डीक्लटर करेंगे तो आपके यहाँ पर घर में छोटी सी जगह में काफ़ी सारा स्पेस निकल आएगा। तो आज मैंने अपने बेटे के रूम को डीक्लटर करना शुरू किया था। और यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट और रजाई वगैरह भी अभी रखी थी। मौसम अभी बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो बाकी चीज़ें मैंने 1-2 ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए थे। और ये कुशन भी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, ये सब मैंने इस बेड बॉक्स के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिला है काफ़ी सारा, जो बहुत ही पुराना लैपटॉप एक रखा हुआ था तो वो भी डीक्लटर कर दिया है, क्योंकि पुराना इलेक्ट्रॉनिक रखना भी घर में अच्छा नहीं होता है। और फ्रेंड्स, ये संडे का वीडियो है, तो संडे को इतना काम करने के बाद काफ़ी सारी डीक्लटरिंग करी, उसके बाद बनाया था मैंने बढ़िया सा लंच बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा भी मन कर रहा था फ्राइड राइस और मंचूरियन खाने का। तो इसकी कंप्लीट रेसिपी अगर आपको देखनी है तो पिछले संडे का आप पूरा लाइव वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, तो लाइव वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की बढ़िया सी टेम्पटिंग लंच थाली। जब इतना टेस्टी और सेटिस्फाइंग लंच मिलता है खाने के लिए तो एनर्जी मिलती है नेक्स्ट काम को करने के लिए। तो लंच करने के थोड़ी देर बाद रेस्ट किया, फिर शाम का समय था ये, और बस मैंने सोचा कि आज किचन की भी थोड़ी सी डीक्लटरिंग कर लेती हूँ।
आपके साथ मैंने अभी बेडरूम मेकओवर का वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मैंने दिखाया था एक डाइनिंग टेबल का पुराना सा कवर था, उसको यूज़ करके मैंने पूरे बेडरूम का रूप रंग ही चेंज कर दिया था। और उसी डाइनिंग टेबल के कवर का थोड़ा सा पार्ट मैंने इस फ्रिज के ऊपर न जाने कब से बिछा रखा था, तो आज मैंने सोचा कि इसको भी अब मैं हटा ही देती हूँ। तो थोड़ी सी अगर आप किसी जगह की साफ़ सफाई करते हैं तो उसका कंप्लीट लुक चेंज हो जाता है। तो ये वाला कवर मैंने हटा दिया है क्योंकि ये काफ़ी डल हो चुका है, क्योंकि मैं इसको कई बार वॉश भी कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई और कवर लगा देती हूँ तो थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा, और चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज कर देने से काफ़ी अलग लगती हैं चीज़ें और आपको एक फ़्रेश लुक भी दिखाई देता है। तो फ्रिज को मैंने पहले यहाँ पे सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था, तो इसके कवर के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, वो सब मैंने हटा दी हैं। और ये जो पीच कलर का कवर है ये भी मैंने अपने बेडरूम में कॉर्नर टेबल पर लगा रखा था, तो इसको मैंने वहाँ से हटाया था, तो इसको वॉश करके अब मैंने इसको फ्रिज के ऊपर डाल दिया है। तो चीज़ों को इस तरह से रीयूज़ करके आप उनका कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर तो बिछा हुआ ये फ्रिज के ऊपर ये कवर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मैं तो इसी तरह से चीज़ों का रीयूज़ करती हूँ। मैक्सिमम यूज़ करिए चीज़ों का और डीक्लटर भी करते रहिए। और जहाँ पर एक चीज़ की हमें ज़रूरत है वहाँ पर दो एक जैसी चीज़ें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे क्लटर ही क्रिएट होता है। तो डीक्लटरिंग टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रिज को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लांटर वहाँ पर रख दिया है, उसमें मनी प्लांट लगा हुआ है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा घर को सजाने के लिए महंगी जो डेकोरेटिव आइटम खरीदें, तो प्लांट से भी घर को बहुत अच्छे से सजाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रिज के ऊपर मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ गार्बेज की जो पॉलीथीन होती हैं उनको रखने के लिए, क्योंकि और कोई स्पेस मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो ये वाली पॉलीथीन होती हैं इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने एक स्वीट बॉक्स ले लिया है जो खाली पड़ा हुआ था। तो इस तरह के जो स्वीट बॉक्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, और मैंने उसको इस तरह से यहाँ पर पॉलीथीन में रख लिया है और ऊपर से कट कर लिया है, और इससे बढ़िया से हमारी जो पॉलीथीन है इसके अंदर से निकल रही है और हमें यहाँ पर कोई क्लटर भी नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, चीज़ों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी मेड को दे दिए थे वो वाले कपड़े जो मैंने डीक्लटर किए थे। तो ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है और आपको इतना मैस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ अपने पूरे स्टोर रूम में जो सामान रखा हुआ था काफ़ी टाइम से संभाल कर, जो मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या रखा हुआ है, तो मैंने डीक्लटर कर दिया है। हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि स्टोर रूम में एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर आप काफ़ी बार ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती है। हम बस अननेसेसरी उनको रखते ही चले जाते हैं कि कभी ना कभी ये चीज़ें काम आ जाएंगी। और बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और आप लोगों के साथ कबाड़ से जुगाड़ वाले आइडियाज़ काफ़ी मैं शेयर करती रहती हूँ जो आपको पसंद भी आते हैं। तो एक कंटेंट क्रिएटर की यही कहानी है कि हमें कबाड़ के अंदर से कुछ ना कुछ DIY निकालना होता है। तो इसके चलते मेरे पास भी काफ़ी सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर फेंकती जा रही हूँ। काफ़ी सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, मिठाई के डब्बे हैं, बेल्ट हैं, न जाने क्या क्या रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो बड़ा सा आपको कार्टन बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, तो इसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी DIY की संभाल कर रखती हूँ। और कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर सेवियर फॉर मी। और तो इस तरह के देखिए प्यारे प्यारे से कार्डबोर्ड बॉक्सेस मेरा तो फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ये वाला जो कार्टन बॉक्स है ये अभी भी काफ़ी सारे DIY के सामान से भरा हुआ है। तो आगे वाली वीडियोस में आपके साथ बहुत सारे कबाड़ से जुगाड़ वाले आइडियाज़ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये वाला जो कार्टन बॉक्स है पूरा भरा हुआ था जिसमें से मैंने काफ़ी सारा सामान डिक्लटर किया है। तो इसके सामने मैं यहाँ पर एक शू रैक रखा हुआ है जिसमें मैंने काफ़ी सारे शूज़ वगैरह जो मेरी बेटी के हैं और मेरे हैं वो भी मैंने डिक्लटर कर दिए हैं, जिनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सोचा था कि मोची से सही करवा लूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हैं, मैंने पहने भी नहीं हैं। तो अब टाइम आ गया है इनको डिक्लटर करने का। तो यहाँ पर एक पिलो कवर है, उसको मैंने इस तरह से हैंगर में लगा के रखा था। उसके अंदर मैं जो भी ब्राउन पेपर बॉक्स होते हैं या फिर पॉलीथीन होती हैं तो वो मैं संभाल कर रख देती हूँ, उनको भी डिक्लटर कर दूँगी। और कबाड़ से जुगाड़ करना मेरी फैमिली को अच्छी तरीके से आता है। अलमीरा के साइड पर जो आपको ये शेल्फ़ दिखाई दे रही है लकड़ी की, तो ये मेरे हस्बैंड
हस्बैंड ने ही लगाई हैं। एल शेप के जो एंगल हैं उनको यहाँ पर दीवार में ठोक कर लकड़ी के टुकड़ों को अच्छे से लगा दिया था, तो शेल्फ़ क्रिएट हो गई थी जिसमें मैं काफ़ी सारा DIY का सामान रखती हूँ। और ये जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा सामान मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है दिवाली वगैरह का। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है और मुझे लाइट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस में से निकाल लेती हूँ। और अभी अलमीरा मेरी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, इसको मैं बाद में और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और स्टोर रूम में इतनी सारी जगह हो गई है, जो फालतू सामान था वो सब मैंने हटा लिया है। और इस शू रैक की भी मुझे अब जगह चेंज करनी है। पहले मैंने फ्रंट साइड पे रखा हुआ था डोर के सामने, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छिपा कर रखूँगी। और अलमीरा के दोनों अलमीरा के बीच में इतना सारा स्पेस है और जो बेकार का सामान रखने में ही यूज़ होता, तो यहाँ पर जो शू रैक है मैंने इस तरह से लगा दिया है कि जो अलमीरा का है डोर है वो आसानी से खुल रहा है। और बाकी सारे जो यहाँ पर शूज़ हैं, मेरे और मेरी बेटी के पार्टी वेयर शूज़ हैं, वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सारा सामान आज मैंने डीक्लटर किया है। कुछ सामान है जो बिल्कुल वेस्ट है और कुछ सामान ऐसा है जो मैं अपनी मेड को दे दूँगी। और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र कबाड़ में से ही निकल जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आपको के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। जितना भी बेकार सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स थे जो बिल्कुल काम के नहीं थे, वो मैंने कबाड़ी वाले भैया को दे दिए हैं। तो मैंने तो इस तरह से डीक्लटरिंग कर लिया है अपने घर को। छोटे से घर में ज़्यादा जगह बनाने के लिए डीक्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। आई विल सी यू सून, टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।